Hello students, welcome to Sabka Topper, and today we are going to solve your NCERT book class 10 maths और एक्सरसाइज हमारा है 6.1 अब चैप्टर 6 का। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट थिंग है कि ये 6 चैप्टर है आपका, है ना। ये 6 चैप्टर आपका ये बता रहा है कि इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, और ट्रायंगल का जो फर्स्ट हमारा कंडीशन होता है वो हमारा किस पर बेस्ड है? ये कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के रूप में, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के रूप में हम लोग समझते हैं। तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या अंतर है ना। कॉन्ग्रुएंट की बात अगर करते हैं हम लोग, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है? ये कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात होती है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सब कुछ इक्वल, है ना, सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम, है, सेम टू सेम। हर चीज़ सेम होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक सपोज करो कि पॉलीगन बनता है, पॉलीगन में आपको ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होती है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है और सिमिलर फिगर, यही सिमिलर फिगर का मतलब क्या होती है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर, इस दोनों पे इस पर सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या है? सिमिलर फिगर में क्या होती है हमारी, और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या हुआ? हूबहू सब कुछ एक जैसा मिलना। अगर जैसे कि आपके पास ट्रायंगल अगर है ना, ट्रायंगल अगर है तो ट्रायंगल में क्या होती है? एक तो 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, है ना। तो ये 3 एंगल और 3 साइड्स, है ना, तीनों को बराबर होना। तो अगर वो तीनों बराबर हो जाता है तो उस फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट का नाम देते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। और अगर सिमिलर फिगर की बात होगी तो सिमिलर फिगर में क्या होगा कि एक एंगल तो बराबर होगा ही, है ना, एंगल हमारा बराबर होना चाहिए, और दूसरा साइड्स का जो है प्रोपोर्शन। सिमिलर फिगर में क्या होना चाहिए? सिमिलर फिगर में हमको क्या मिलता है? एंगल को इक्वल करना होता है, ओके। और साइड्स जो होते हैं, साइड्स का जो रेशियो होता है, रिलेशन जो होता है, साइड्स इन प्रोपोर्शन होते हैं ना, प्रोपोर्शन में होते हैं, प्रोपोर्शन में। मतलब कहने का कि अगर 3 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, अगर 2 ट्रायंगल है सपोज, है ना, तो ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि ये ABC हो गया और एक इसी तरह का ट्रायंगल हमारे पास है, ये हमारे पास अगर ABC है और यहाँ पर DEF, ये तो अगर ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास, और इस दोनों ट्रायंगल के हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सिमिलरिटी देखना है। अगर कॉन्ग्रुएंट देखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए? पूरा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल A हो गया, ये D एंगल हो गया, ये D एंगल हो गया, ये E एंगल हो गया, और ये C एंगल हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो एंगल A जो होगा, ओके, एंगल A एंगल D के बराबर होगा। एंगल B जो होगा एंगल E के बराबर होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा, है ना। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया सिमिलरिटी के लिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि ये इस तरह से क्या बताएंगे? अगर A D के बराबर कह दिए तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एक वर्ड होती है ना, जिसे सिमिलर वे में हम लोग यूज़ करते हैं, करस्पॉन्डिंग वर्ड, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। इस ट्रायंगल का अगर ABC ट्रायंगल का देखेंगे तो इसका ABC जो एंगल है हमारे पास, वही DEF का एंगल में, DEF ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो DE और F ये तीनों एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो सिमिलर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ एक कंडीशन और होना चाहिए। वो कंडीशन क्या होना चाहिए? साइड्स का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। साइड्स के रेशियो का मतलब क्या होगा? साइड्स के रेशियो मतलब क्या हुआ? AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, है ना। ये हमारा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर जब करस्पॉन्डिंग, इसी को बोलते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है ना, साइड्स का रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये हमारा कांस्टेंट आ जाए तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोल लेंगे। ये कांस्टेंट होना चाहिए, और जब ये कांस्टेंट होगा तभी हम कह सकते हैं कि ABC और DEF, देन क्या होगा? ट्रायंगल ABC and triangle DEF are similar.
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन में, वहाँ पर माइंड मैप के बारे में हम दे देंगे उसको, है ना, वहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है, उस पर हम लोग आ रहे हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट में अब जैसे ये ट्रायंगल बात है, ये कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं होती, यहाँ पर सिमिलरिटी की बात हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट की बात होगी तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, जैसे कि दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट में ये होना चाहिए कि ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल सपोज करो बराबर है ही, है ना, और ये जो रेशियो हो जाए ना, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है सो अगर 1 हो जाएगा, सपोज करो अगर 1 कांस्टेंट हमारा रेशियो का प्रोपोर्शन जो निकला हमारा, वो अगर 1 हो जाए तो 1 में क्या होगा कि ए बी बराबर डी हो जाए, बी सी बराबर ई एफ हो जाए, ए सी बराबर डी एफ हो जाए, तो हो गया। मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में हमारा ए बी सी और डी एफ जो है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। दिस इज सिंपल थिंग, है ना। अब यहाँ पर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास ये देख रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है ना, उसका हमने क्या आंसर करना है कि ऑल सर्कल्स आर इक्वल। और ऑल सर्कल्स क्या होंगे, अब सर्कल तो किसी तरह के हो सकते हैं भाई, सर्कल ऑल सर्कल्स में क्या होगा कि ऑल सर्कल जो है जो सिमिलर नेचर का हो सकता है ना, कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, क्योंकि अगर सर्कल के बारे में देखेंगे हम तो सर्कल में क्या होगा, एक सर्कल छोटा हो सकता है, एक सर्कल बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स रेडियस, है ना। अगर सपोज करो 2 सर्कल इस तरह का, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, है ना, इसमें हम ये अस्यूम करते हैं कि ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है ना। ये दोनों सर्कल क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हूबहू इस पर सेम हम कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो, एक फिगर दूसरे फिगर पे ओवरलैप कर जाए, इस दोनों को हम ओवरलैप करा सकते हैं ना। तो इस तरह से अगर देखें हम ओवरलैपिंग का केस, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया, ओके। और अगर ये दूसरों दो साइड का अगर कोई सा ऑल सर्कल्स नहीं है, ऑल सर्कल तो हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना। ऑल सर्कल में क्या होगा, एक ही छोटा साइड का होगा, दूसरा एक बड़ा साइड का ले लेंगे हम, है ना। तो उसमें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट में सेम कहने का मतलब क्या होगा, सेम क्या हो सकता है कॉन्ग्रुएंट में, साइड, इसमें 2 बातें होती है, साइड, शेप एंड साइज, है ना। क्या होती है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ये दोनों एस की बात है। शेप एंड साइज अगर सेम होता है ना, ये अगर सेम हो जाती है, ये तीनों एस का रोल प्ले हो रहा है। देखो, एक एस शेप का ले लो, एक एस साइज का ले लो, और इस दोनों को सेम करना, इसका एस ले लिए, तो ये तीनों एस मिल करके ये क्या दे रहा है हमको, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर दे रही है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी की बात हो जाएगी यहाँ पर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ऑल सर्कल्स अगर कहेंगे तो ऑल सर्कल में क्या होगा, ऑल सर्कल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है आपका आंसर, दिस इज योर सिमिलर, ओके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, वो सेकंड क्या है हमारा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर वे में इसी तरह से एनालिसिस कर लोगे आप, है ना, कि ऑल स्क्वायर्स क्या हो गया हमारे, सिमिलर हो जाएंगे, ऑल स्क्वायर्स भी जो हैं वो हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है। थर्ड है ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऑल जो है आइसोसेल्स है, इक्विलेटरल है ना। तो आइसोसेल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होती है, ये हम लोग जानते हैं। आइसोसेल्स में क्या होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होता है हमारा, और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं। आइसोसेल्स का जो कंसेप्ट है हमारा, है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। आइसोसेल्स का कंसेप्ट क्या होती है कि 2 साइड्स हमारे बराबर होते हैं। तो थर्ड का जो ऑप्शन होगा हमारा, थर्ड का क्या होगा, थर्ड में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, है ना। जो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा वो सिमिलर कौन सा होगा, ये कहने की बात है। आइसोसेल्स होंगे, है ना, या आइसोसेल्स होगा, या हमारा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इस केस में हमारा कौन सा, इक्विलेटरल हो सकता है, क्योंकि सिमिलर आइसोसेल्स में तो क्या होगा, 2 साइड का तीसरा साइड तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उसमें तो रेशियो भी बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। इसके कारण जो है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर वही बात होगी, ऑल इक्विलेटरल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारा इसमें सिमिलरिटी की बात हो गई। फोर्थ वन जो है उसमें कहा जा रहा है कि 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, एंड बी कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, ब्रैकेट में दे रखा है इक्वल और प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस किए इसमें, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, अभी एंगल्स आर इक्वल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने वर्ड में समझा दिया आपको,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड लगा लूँ मैं इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये दोनों हमारा एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और वही चीज़ यहाँ पर फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन बन के सामने आ गया। फोर्थ पार्ट में क्या आ गया क्वेश्चन कि आप किस तरह से बोलोगे। तो सबसे पहली बात देयर क्या लिखेंगे हम लोग, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमारा फिल ऑफ द ब्लैंक्स है, इसमें हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होंगे, इक्वल। फर्स्ट जो होगा हमारा, फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसमें इक्वल डाल दो, है ना। और जो दूसरा पार्ट है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उसमें इक्वल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए क्या देंगे, वो भी हमारा क्या आएगा आंसर, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन को फिर देख के हम आगे दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।